ठेका हम नहीं खुलने देंगे। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, मेरी पार्टी हमेशा आप लोगों के साथ है और ये ठेका यहाँ पे नहीं खुलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद। चंडीगढ़ के मौली जागरा में शराब के ठेके को लेकर लगातार जंग जारी है। बीजेपी पार्षद मनोज सोनकर ने किया जमकर विरोध। तो इस बार भी इस मार्केट के अंदर ठेका नहीं खुलेगा। मेरी कल बात हुई है, हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी से मेरी बात हुई और मैंने उनको सब बताया कि जी यहाँ पे रेजिडेंस एरिया है और यहाँ पर ठेकेदार आते हैं और यहाँ पे ठेका खोलते हैं, यहाँ का माहौल खराब होता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पे रेजिडेंस एरिया के अंदर ठेका शराब का नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ के मौली जागरा बूथ मार्केट में शराब ठेका खोलने को लेकर स्थानीय लोग तथा राजनीतिक लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्ड पार्षद मनोज सोनकर भी मौके पर पहुंचे और लोगों से कहा कि बीजेपी पार्टी हमेशा लोगों के साथ है और देश हित में कार्य करती है। उन्होंने स्थानीय लोगों से ये भी कहा कि मौली जागरा के बूथ मार्केट में शराब का ठेका नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकदम टुडे न्यूज़ और इस वक्त यहाँ मौली जागरा में पहुँचे हैं। यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि वार्ड नंबर 7 के काउंसलर यहाँ पर पहुँचे हैं। मनोज सोनकर जी, मैं उनसे बातचीत कर लेती हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर मामला है और क्या हुआ है। मैं बात कर लेती हूँ और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी महिलाएं जो हैं यहाँ पर जुट चुकी हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जान लेते हैं। और जहाँ तक सुनने में आया है कि एक ठेका खुल रहा है यहाँ पर, उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर धरना दिया जा रहा है जी, आप आदमी ने यहाँ पे धरना दिया है कि, और मैं समझता हूँ कि धरना भी चलो इनका जायज़ है क्योंकि लोगों को तकलीफ या परेशानी होंगी। किस लिए दिया जा रहा है धरना? यहाँ पे शराब का ठेका था जी 2 साल पहले, तो यहाँ लोगों को परेशानियाँ थी, दिक्कतें थी इस ठेके के कारण। तो हम लोगों ने जब भी वो ठेका यहाँ से बाहर निकलवाया था कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, तो अभी सुनने में आया है कि 1-2 दिन के अंदर फिर यहाँ पे शराब का ठेका खुलने वाला था। तो इसी कारण ये रेजिडेंस एरिया है, मार्केट है, लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। कोई भी सामान खरीदना हो या डॉक्टर पे जाना हो तो सारी सुविधाएं इसी मार्केट के अंदर हैं। तो यहाँ पर लोग आते जाते हैं, सबकी बहू बेटियाँ धी बेटियाँ सब हमारी बहू बेटियाँ यहाँ आती जाती हैं, तो यहाँ पे शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। तो हमने इसी का प्रयास किया। लोगों को ये शिकायत थी, मेरे तक भी ये शिकायत आई। मुझे जैसे ही इसकी खबर मिली तो मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी से बात की। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पे ठेका शराब का नहीं खुलना चाहिए जी, यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी ने इमीडिएटली उसी वक्त ये फैसला लिया और यहाँ पे उन्होंने अफसरों से बात की कि यहाँ पर बिल्कुल भी शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो वो अफसरों ने इस चीज़ को माना और यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुल रहा है। तो अभी जो फाइनलाइज्ड है कि अभी ये शराब का ठेका यहाँ पर नहीं खुलेगा दोबारा? जी बिल्कुल फाइनलाइज है कि यहाँ पर शराब का ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। मेरे प्रदेश अध्यक्ष हमारे अरुण सूद जी की भी बात हो चुकी है अफसरों से, और मेरी भी बात सुबह उनसे लगातार हुई है सबसे। तो उन्होंने यही मुझे यकीन जताया है कि यहाँ पे शराब का ठेका नहीं खुलेगा, और मेरा भी पूरा विश्वास है कि यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलेगा और ना ही हम खुलने देंगे। अब यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्यों उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। कोशिश करके आए हैं कि इतने ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए हैगा, ठीक है ना। ठेका खुलेगा इतने कुड़ियाँ मुंडे दारू पी के बकवासबाजी करते हैं, ठीक है ना, गंदियां गंदियां गल्लां कहते, इस करके ऐसे कहते ठेका बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए थे। तो अभी आपके वार्ड नंबर 7 के काउंसलर भी आए हुए थे, तो क्या कुछ कहा है उन्होंने यही कहा कि ठेका नहीं खुलेगा। हमें इनके ऊपर विश्वास है कि नहीं खुलने देंगे। आश्वासन दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या परेशानी आ रही है? अरे चिट्ठा दारू में बच्चे बिगड़ रहे हैं, टीका लग रहे हैं, वो बिक रहे हैं, ये सारे बंद होने चाहिए। तो अभी जो मनोज जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो ये ठेके की कही थी बस, और काय की कही थी नहीं, क्या बोला मतलब बंद करवाने के लिए? क्या? हाँ, बंद करवाने को बोला था।
बोला है। हाँ। क्या नाम आपका? मैम मेरा नाम संगीता है और मैं आम आदमी पार्टी की महिला विंग की यहाँ मैं अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 7 की। क्या परेशानी यहाँ पर, जैसा कि सभी महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर जो है वो ठेके को लेकर के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैम यहाँ एक महिला की बात नहीं है, यहाँ पूरा मौली जागरा विकास नगर चरण सिंह कॉलोनी, यहाँ पर पहले भी आपको बताई थी इलेक्शन में कि यहाँ पर गुंडा राज चलता है और यहाँ ठेके के साथ साथ यहाँ पर चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या नशा होता है वो जो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ सारे बिकते हैं और सरेआम बिकते हैं। इसी चीज़ का यहाँ पर मौली जागरा के अंदर धंधा है। आप जो ये आरोप लगा रही हैं नशे को लेकर के, क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत मैम तो पता है क्या, सबूत भी हो जाएगा, लेकिन वही है कि अगर मैं सामने आऊँगी ना तो सबसे पहले मेरा ही परिवार बलि का बकरा बनेगा। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या यहाँ पर सेफ्टी नहीं है? नहीं, सेफ्टी नहीं है यहाँ, सेफ्टी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, किसी महिला की कोई सेफ्टी नहीं है। अगर आपको भरोसा ना हो, देखो सारी महिलाओं से पूछ लो आप, ये सारी बेचारी हाउस वाइफ हैं, बहुत परेशान है, कैसे अपनी रोजी रोटी कैसे ये लोग कमाती हैं। कोई बाथू बेचता है, कोई रेडी लगाता है, बहुत सारी जो फुटपाथ पे बहुत सारी ऐसी सब्जियां बेचती हैं, लेकिन इनकी ये कंडीशन है कि अगर यहाँ ठेका खुलेगा तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सरेआम फिर यहाँ धंधागर्दी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाड़ियों पर पत्थर मारा जाता है। और तो अभी जो यहाँ के काउंसलर है वो आए हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा है? काउंसलर सर आए थे, उन्होंने जो उनका काम था उन्होंने अपना कर दिया। उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ ठेका बंद हम करा देंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ की जनता जो है वो समझने की कोशिश करे, क्योंकि अगर हम जैसे महिलाएं अगर आज आगे बढ़ रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो हमें सबका साथ चाहिए। अगर नारी शक्ति हमारे साथ हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी चीज़ के लिए हम लोग आगे आए हैं मैम कि यहाँ पर नशा मुक्ति बंद होनी चाहिए, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सख्त कार्रवाई करे। यहाँ पर और भी कुछ सज्जन लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि इस धरना प्रदर्शन क्यों रखा है यहाँ पर और क्या है इनका धरना प्रदर्शन रखने का उद्देश्य। धरना प्रदर्शन इसलिए रखा गया है यहाँ पे कि जो यहाँ का जो माहौल है, ये मार्केट में, यहाँ मार्केट में जो सब तरह की यहाँ पे सुविधाएं हैं, जैसे राशन की दुकानें हैं या मेडिकल शॉप्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। और अगर यहाँ पे ठेका खुल जाएगा मार्केट के अंदर, जो यहाँ पे आने जाने वाले जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे हैं, तो उनके ऊपर कितना गलत असर पड़ेगा और उससे माहौल ख़राब हो जाएगा। पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे माहौल ज़्यादा ख़राब है यहाँ पे। अगर यहाँ पे शराब का ठेका खुलेगा तो जब यहाँ पे शराब लोग पिएंगे तो वो कुछ ना कुछ आने जाने वालों को कुछ ना कुछ ऐसे गलत काम करेंगे जो कि असंतोष हो जाएगा, लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ठेका ना खुले, ठेका कहीं बाहर आउटसाइड पे खोला जाए। अभी काउंसलर भी आए थे वार्ड नंबर 7 से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि मैं जनता के साथ हूँ और मैं यहाँ पे आश्वासन दे रहा हूँ कि नहीं खुलने दूँगा। मैं 2 साल पहले भी यहाँ शराब के ठेका होता था। हमने कॉलोनी वासी, यहाँ के निवासियों के सहयोग से और अपने पार्टी के सहयोग से पीछे भी 2 साल पहले भी यहाँ धरना पर बैठा था और ठेका बंद करवाया था, यहाँ से बाहर गया था। जैसा आप देख सकते हैं इस मार्केट में दवा दुकान, कपड़ा दुकान, राशन दुकान, जांच घर, सभी घरेलू सामान इस मार्केट में उपलब्ध है। और 10 बजे चूँकि आदमी तो ड्यूटी चले जाते हैं, यहाँ खास करके माताएँ बहनें मार्केटिंग करती है, तो यहाँ बच्चों को, बुजुर्ग और जनानी जो भी आते हैं उनको काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ शराबी लोग, शरारती किस्म के लोग ज़्यादा मार्केट में होते हैं और इनको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोगों ने धरना पर बैठे हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रेम गर्ग जी आपके बीच बैठे हैं। हमारे पार्टी के काफ़ी सीनियर पदाधिकारी जो सारे लोग आकर के हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए हैं और इनके सहयोग से हमने डीसी साहब को ये लेटर और एडवाइज़र साहब को, एसएसपी साहब को, एटीसी साहब को, सबको हमने मिल करके इसको दिखाइए, दिखा सकते हैं? हाँ, ये डीसी साहब को हमने लेटर से आग्रह करूंगी कि इसको दिखाइए कि यहाँ पर जो विषय है वो दे रखा है, मौली जागरण कॉम्प्लेक्स में रिहायशी कॉलोनी के बीचों बीच में बूथ मार्केट में शराब का ठेका ना खोला जाए के संबंध में इन्होंने ये डीसी साहब को एक लेटर लिखा था। उसके बाद क्या कुछ कार्य कहा आपने?
आश्वासन मिली थी हमको एडवाइज़र साहब के यहाँ से भी, और एटीसी साहब के यहाँ भी कल गए थे, उनके यहाँ से भी आश्वासन मिला था कि हम कोशिश करेंगे कि वहाँ रिहायशी जगह में बीचों बीच न खुले। ठेकेदार को भी हमने पर्सनली बुला करके बोल दूंगा कि वो कॉलोनी से बाहर करे। लेकिन हम यहाँ के कॉलोनी के जनता के सहयोग से और अपने पार्टी पदाधिकारियों के सहयोग से यहाँ बैठा का ठेका है, क्या उनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं की? नहीं, हम लोग तो यहाँ के ग्रामीण जनता है, हम लोग ठेकेदार को तो जानते नहीं है कौन है नहीं है। हम लोग तो सिर्फ हम लोगों ने ये देखना है ठेकेदार कोई भी हो, हमने ठेका यहाँ नहीं खोलने देना। देखिए रेजिडेंशियल एरिया में एज ए पॉलिसी गुरुद्वारा, किसी मंदिर, किसी स्कूल और रेजिडेंशियल एरिया में ऐसा एज ए पॉलिसी नहीं खुलना चाहिए। अगर सर ये नहीं हटता है तो अभी क्या अगला कदम क्या होगा? तो एजिटेशन ही कर सकते हम, और क्या कर सकते हैं हम? तो एजिटेशन करेंगे, जब अगर यहाँ खुलता है तो फिर यहाँ धरना देंगे। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ बीजेपी सपोर्टर भी हैं, सारे ग्रुप्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, ठेका ऐसे ही खुलता है तो लगातार धरना प्रदर्शन जो है हम करते रहेंगे। चंडीगढ़ मौली जागरा से सहयोगी अर्जुन के साथ प्रियमता की रिपोर्ट।